बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तुसी सारे लोग ठीक ठाक हो सो। तुसां दी मेज़बान शबनम अज फिर एक नए मौजू नाल तुसां दी खिदमत विच हाज़र आ कि अज दा जेह्ड़ा असां मौजू रखेआ कि सब्रो तहम्मुल जेह्ड़ा ओह् किस गल दी असां को कामयाबी दी ज़मानत दे रहा या असी सब्रो तहम्मुल को यानी छोड़गा अगर कोई रास्ता अख्तियार करसा ता ओह् असां को किस तरफ कहन के जुलसी। आख्या गया कि सब्रो तमल जिहड़ी और बर्दाश्त एक ऐसी ग्रां नियामत आ कि जिहड़ा ना सिर्फ यानी बेपनाह मसाइल तो असां को यानी निजात दिलाने दा जरिया बल्कि इसी बदौलत एक असी अच्छी और मुस्तैन जिंदगी जिहड़ी आ बसर कर सकते हैं। और सब तो बढ़गा जिहड़ी चीज़ दिखने में चाहिए कि साबर और शाकर बंदियां को जिहड़ा अल्लाह ताला सुन जन्नत दी बिशारत दी दी आ यानी उसका नेमल बदल कोई भी नहीं कि इंसान दुनिया में सब्र शुक्र करगा उसकी हर नियामत दा उसकी हर दी हुई चीज़ का कनात करगा उसको चाहे वो थोड़ा या ज्यादा लेकिन उसका सब्रो इस्तकामत नाल उसी थोड़े ता उसी ज्यादा ता अगर असीं कनात करसां ता अल्लाह दे हाँ असां को अपने अल्लाह सुन अपने नेक बंदियां वास्ते अपने मोमन बंदियां वास्ते जेह्ड़े सब्र तहम्मुल को यानी अपनी जिंदगी दा शेवा बनांदे न अपना एक मकसद बना छोड़दे न कि असां जिंदगी दे मैदान विच यानी असां कदे भी सब्र तहम्मुल दा जेह्ड़ा दामन हो कदे भी नहीं छोड़ना। यानी ऐसे लोगों को अल्लाह ताला सुन जन्नत दी बिशारत नाल नवाजिया। लेकिन जिहड़ी चीज़ दिखने में चाहिए कि अफसोस नाल एह् गल असीं आखते हैं कि असां सुन अपनी जिंदगी विच यानी सब्रो तहम्मुल जैसी चीज़ों को इंतहाई दूर करगा छोड़ देता यानी उस तो असीं सब्रो तहम्मुल को सब्र को असां सुन यानी तर कर देता और फिर असां सुन अपने वास्ते यानी ढेरां परेशानियां जिहड़ियां हैं ओह् अपने पल्ले बांध कीतियां यानी असीं अपनी अना को अगर रख के दा अपनी अना दी तस्कीन वास्ते असां यानी सब्र तो साथ नहीं देता कि असां दी जिहड़ी अना ओह् जुगा ना असां दे अंदर जेह्ड़ा अक्कड़ वाला पन आ ओह् खत्म नहीं असां कीता और असीं सब्र जैसे पैमाने तो इंतहाई दूर होके रह गए। फिर जदों अगर दिखिया जुला तां असीं सब्र दे पैमाने तो दूर तो जरूर होए हैं लेकिन इन्हां चीज़ां दे नाल नाल असां सुन यानी अपने आप को हमेशा जज्बाती रखने नाल और हमेशा गुस्से दे आलम में रखने नाल यानी अपने आप को असां अपनी सेहत भी यानी डाउन कर छोड़ी मुतासर हो गई असां दी सेहत यानी असां को कई ज़हनी बीमारियां डिप्रेशन टेंशन इन्हां चीज़ां सुन असां को यानी गहराओ असां ता करके ता और बिल आखिर ऐसा कि असीं लोग जिहड़े हैं वो अपनी जान तो हाथ धो बैठते हैं। लेकिन अगर इस्लामी तालीमात की रूह विच अगर असीं दिखां कुरान और हदीस की रोशनी विच अगर दिखां असीं अगर असीं कुरान दा बहुत मुताला करां उसको असीं तर्जमा नाल पढ़ां उसका बहुत मुताला करां ता अल्लाह बारिक ताला सोन कितनी एक जगह ता एह् अरशाद फरमाया कि यानी हर चीज़ विच जिहड़ी है ओह् तुसां दा सब्र जिहड़ा है ओह् हर हाल विच कीते आस्ते असां को यानी दस्सेआ गया कि सब्र का फल जितना तुसीं सब्र करसो अल्लाह ताला की तरफों आजमाश आनियां चाहे वह आजमाश औलाद की हवा वालदेन की हवा भैन भरावां की हवा किसी गहरे अजीज़ो अकारब दोस्तों की हवा यानी आजमाशा अल्लाह ताला मुख्तलिफ किस्म दी इंसान तानदा लेकिन वो अपने बंदे को इस तरह यानी देखता होंदा वो अपने उस बंदियां दा सब्र चेक कर रहा होंदा कि आया मेरे बंदे दे अंदर यानी किस हद तक सब्र आ किस सब्र करके यानी वो शदीद आजमाश विच भी बांदा लेकिन वो अपने बंदियां दा सब्र देख रहा होता कि वो किस हद तक सब्र करगा यानी मेरी नियमतां दा शुक्र अदा कर सन और अपने अकीदे ते पुख्तो हो सन यानी वो अपने अकीदे तो क्या भटकते था नहीं यानी सिर्फ अगर दिखा जुला था यानी सब्र दा फल जड़ा है वो मिठा करार देते गया।
कायनात ते हर अमल दे अंदर जिहड़ी चीज़ आ ओह् यानी सबर दी इक अमेजिश दी मिसाल आ यानी अगर दिक्खेआ जुला तां चंद सितारे भी अपने मदार पे रहने हुए अपना यानी सफर तय करदे न और रात को दिन और दिन को रात विच बदलने विच यानी एक पौधा जिहड़ा मुकम्मल दरख्त रातों रात नहीं बन जुलदा यानी सब तो पहले उस पौधे को लाना पैंदा फिर उसकी जड़ों को पानी देना पैंदा फिर जदों यानी एक काफ़ी एक मुद्दत और टाइम तय करने दे बाद यानी फिर वो फल बड़ा होंदा फिर उस नाल सब तो पहले तुसी उसको करसो किसी यानी जानवरों को बचासो फिर उसकी हिफाजत करसो फिर बिलाखर उसको पानी देसो उसकी धुप और छाँव का ख्याल रखसो लेकिन आखिर ता वो जुल के फिर तुसों को पहले फूल उस नाल लगसन फिर उस तो बाद उस नाल फल लगसी तो फिर जुल के यानी वो एक फल फिर तुसी उस फल की भी हिफाजत करसो ठीक है फिर जो तुसी उसकी हिफाजत करसो तो फिर एक वक्त ऐसा आसी कि वो फल जिहड़ा उसी को पक्के तैयार हो जुलसी तो फिर यानी उसको तुसी खाना शुरू करसो यानी एक सब्र की मिसाल जिहड़ी आ वो एक जड़ तो शुरू हो रही आ और यानी पौधे दे एक इख्तिताम तक यानी उस नाल फल लगसी फूल लगसन फिर उस तो बाद फल लगसी फिर वो पक्के तैयार हो सी फिर वो अपने अल्लाह ताला दे जेड़े बंदे ने यानी जेड़ी मखलूक उसने पैदा कीती है यानी वो फिर इस फल को खासन यानी इसका भी एक सबर है कि एक दरख्त दा जेड़ा उगड़े दा एक तरीका उसको अपने आप नाल तुसीं लाए उसके अंदर भी एक दौरानियां ऐसा नहीं कि दरख्त तुसीं पहले दिन लाया और दिने जुल के तुसीं दिखसो बड़ा होए तो उसी शामी दिखसो उस नाल फल उसी ऐसा हरगिज नहीं हर चीज़ दे पीछे जड़ा आ वो सबर जड़ा वो बहुत उसका एक टाइम और उसके अंदर एक जिहड़ी चीज़ आ वो सबर दा मादा वो चीज़ छुपी दी होंदी है यानी सब्रो तमल एक ऐसी बर्दाश्त ऐसी ग्रां कदर नियामत है कि जिहड़ी ना सिर्फ बेपनाह मसाइल तो निजात दिलाने का बायस है बल्कि इसकी बदौलत असीं एक अच्छी और मुस्तकिल जिंदगी भी बसर कर सकते हैं यानी सब तो बड़ी चीज़ जिहड़ी है कि अल्लाह ताला दे हाँ यानी साबर शाकर बंदियां को जन्नत की बिशारत दी गई और असां लोगों सुना अगर अपनी जिंदगी विच सबर को तरक कर छोड़िया इस अफसोस नाल यानी असीं सबर का मादा असीं अपने अंदर नहीं दाखिल कर रहे हैं और असीं फिर बहुत सारे यानी मुश्किलातां दा असां को सामना परेशानियां दा शिकार असीं हो रहे हैं डिप्रेशन जैसियां बीमारियां को असीं अपने पले बांध के और सबर दा इस कायनाती निज़ाम दे अंदर एक गहरा ताल्लुक है कायनात दे अंदर हर चीज़ दी एक अमेजिश जिहड़ी है यानी एक टाइम मुकर्रर दिन और रात एक टाइम मुकर्रर फिर सुबह दोपहर और रात दा भी कायनात दे अंदर एक यानी एक नज़्म ज़ब्त है ठीक है नज़्म ज़ब्त ते तो अपने मुकर्रर वक्त के मुताबिक यानी हर चीज़ अल्लाह ताला सोने इंसान को भी सौंपिया और कायनात के अंदर जी तखलीक की है रब ताला सुन उसके अंदर भी एक यानी टाइम टेबल वक्त नज़्म ज़ब्त जिसके मुताबिक यानी ऐसा कदे भी नहीं होता कि सुबह के टाइम जड़ा यानी अंधेरा छा जुला और रात के टाइम दिन हो जुला ऐसा नहीं यानी कायनात का एक निज़ाम है कि उस अपने मुख्तलिफ इतवार के अंदर अल्लाह ताला सुन इस चीज़ का यानी खास सुखन पैदा किया असा इंसाना वास्ते असा अपनी मखलूक वास्ते कि वो असी लोग अल्लाह ताला दी वादनीयत को दिखा और उसते कायम करदा निज़ाम को असी अपने यानी गौर फिक्र करा कि अल्लाह ताला सुन दुनिया के अंदर किस कदर निज़ाम जड़ा वो बढ़ाया और उसके अंदर कितनी कैसियां चीज़ां असा बंदियां वास्ते यानी छोड़ियां जिसका असा दा यानी गौर फिक्र जड़ा वो इंतहाई लाजम है कायनात के अंदर यानी सबर की अमेजिश है जी उसकी मिसाल यानी एक चंद सितारियां तो भी असं कह सकते हैं अपने मैदार में रेंदे हुए हैं यानी वो अपना सफर तय करते हैं और यानी एक मुकम्मल जड़ा पौधा जड़ा वो रातों रात नहीं बन जुलता बल्कि एक आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ता पहले फूल फिर उस तो बाद यानी फल उसते निकलता यानी एक कायनाती रब के अंदर यानी असा कोई चीज़ सामने नजर आती है कि असी अपनी जिंदगी में भी उसको शामिल करगा यानी एक रब पैदा कर सकते हैं किसी
किसी भी माशरे की जिहड़ी कामयाबी दे ज़राए हैन ओह वैसे तो यानी बेजा इस तरह नहीं, लेकिन मौजूदा हालात के अंदर असां को यानी कितनियां एक चीज़ां जिहड़ियां हैं वो दिखने का यानी शर्फ असां को हासिल होता, और असीं अपने कायनात के अंदर यानी हर चीज़ को किसी हद तक यानी दिख सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं और उसका गौर फिक्र भी कर सकते हैं। यानी किसी भी माशरे के अंदर कामयाबी के जोड़े ज़राए हैं वो किसी हद तक जोड़े हैं वो सब्र नाल पेवस्तन, यानी अगर मौजूदा दौर के अंदर हालात को दिखते हैं जी असी हर चीज़ की यानी ज़रूरत महसूस करते हैं तो उसके अंदर जोड़ा सब्र लफ्ज़ है उसके मानी यानी बर्दाश्त करना, रोकना और साबित कदम रहना। किसी भी शोबा हाई जिंदगी के अंदर जो तुसी अपने आप को सब्र दा पैमाना तुसी अपने आप नाल ना बंसो और यानी इन्हां चीज़ां तो अगर तुसी दूर रहो तो यकीन करो कि जिहड़ी असी कामयाबी तो नाकामी की तरफ असी बढ़ते हैं वो असां अपने वास्ते ये रास्ता खुद चुनिया होता, अपनी यानी एक अना को सामने रख के हैं और अपने जज्बात का असी डट जुलते हैं, हरदर्मी का डट जुलते हैं और असी जिंदगी दे यानी मुख्तलिफ शोबाए है विच यानी असी बहुत पिछा होकर रह जुलते हैं। जिन्ना चीज़ां तो असां को दरगुजर करना चाहिए वो असी पले नहीं बनते हैं, जिसकी वजह तो कामयाबी जिहड़ी असां कोलों कोसों दूर हो जुलदी है और नाकामी सुना असां को अपनी गिरफ्त विच यानी चाहती है नाकामी, और फिर इसकी वजह तो असी मुख्तलिफ ज़हनी अमराज का शिकार हो जुलते हैं, टेंशन, डिप्रेशन, ऐसी चीज़ां यानी असी अपनी सेहत को भी मुतासर करते हैं और अपना एक घर का जोड़ा माहौल भी है वो भी असां कोलों मुतासर होके रह जुलदा। कुरानी तालीमात की रोशनी में अगर देखा जुला तो कुरान के अंदर मुख्तलिफ बार जगह ता अल्लाह ताला सुन अरशाद फरमाया कि यानी रंजो तकलीफ है जी सबर और यानी रंजो तकलीफ दुख तकलीफ है सबर और नमाज ना तुसी मदद के नो, और बेशक नमाज ग्रान लेकिन उन्होंने लोगों वास्ते ग्रान ही जड़े अजिज करने वाले जड़े इंतहाई आजिज़ी वाले होवन, और बेशक जी सबर और नमाज का जड़ा नमाज वाले जड़े लोग यानी उन्होंने दे हथा विच यानी सब्र और नमाज एक ऐसे बड़े दो हथियार हैं कि नमाज के जरिए नाल यानी एक मोमन का जिहड़ा राबता हो अल्लाह नाल यानी एक इस्तवार होंदा और जिसकी वजह तो अल्लाह ताला दी ताईद और नुसरत उसको हासिल होंदी है। यानी सब्र के जरिए किरदार की जिहड़ी पुख्तगी और दीन विच इस्तकामत हासिल होंदी है, यानी मुसीबत और परेशानी की हालत विच भी अल्लाह ताला दे हाँ यानी नमाज और सब्र को अपनाने का इशार कुरान के अंदर कितने ही मकामात दिते गए। यानी अल्लाह ताला दी याद में जिस कदर तबीयत मसरूफ होगा यानी उस कदर ही यानी इंसान अपनी परेशानियां अपने दुखों तो दूर हो सकता, सिर्फ और सिर्फ उसकी मदद करने वाली ज़ात जुड़ी है वो अल्लाह ताला, और अल्लाह ताला को लो ही मंग के और अल्लाह ताला ही दिया नियामतां दा शुक्र अदा करके असी अपनी जिंदगी को यानी एक कामयाब जिंदगी बना सकते हैं। यानी बनी नो इंसान को मुश्किल हालात विच भी सबर और नमाज नाल यानी मदद करने के हवाले नाल कुरान करीम विच एक और जगह ता भी इरशाद फरमाया गया कि ए ईमान वालों सबर और नमाज नाल मदद केनो और बेशक खुदा सबर करने वालियां दे नाल, यानी इस तरह एक और मकाम ता भी इरशाद फरमाया कि किसी न किसी तरह अल्लाह ताला यानी आजमाश इंसाना तो जरूर बांदा, चाहे वो यानी दुश्मन दे डर नाल होवा, भूख प्यास दी आजमाश होवा, जानो माल दी होवा, फलां दी कमी
दी हवा और इन सब्र करने वालियां को यानी खुशखबरी दी गई है। ठीक है, इस आयत मुबारक विच यानी जिहड़ी मैं बयान कीती है कि इस विच आख्या गया कि जानो माल दी जिहड़ी कुर्बानी आ और फलां दी जिहड़ी कुर्बानी आ यानी आजमाश है का वो इस कदर इस तरह की गई है कि इमाम शाफी फरमाने हैं कि खौफ नाल यानी अल्लाह दा डर और भूख तो मराद यानी रमजान दे रोजे, फिर माल दी कमी तो यानी ज़कात सदका देना, फिर जाना दी कमी नाल यानी ऐसे अमराज का जरिए अमवात यानी होना यानी फलों की कमी यानी औलाद की मौत सरजादा। ठीक है ना, कि कुरान के अंदर औलाद को यानी फलों नाल तशबीह देगी कि जदों तुसीं एक दरख्त तैयार करते हो फिर उसते एक यानी फल का इंतजार करते हो, उसे पकड़ने का इंतजार करते हो, इसी तरह तशबीह दी गई या अपने औलाद नाल के औलाद जिहड़ी आ यानी वो इंसान का यानी एक कीमती सरमाया जिस नाल जिसके पीछे इंसान हर दुनिया की हर चीज़ छोड़ सकता, लेकिन अपनी औलाद को कोशिश करता कि कोई ऐसी दुख तकलीफ ना पहुंचा, ऐसी तकलीफ न यानी सरजादा हुआ, उसको कोई दुख कांटा तक भी ना चुभा यानी। लेकिन उसके अंदर ऐसा नहीं है कि तुसी औलाद की खातर अपने ईमान को कमज़ोर बढ़ा छोड़ो और किसी चीज़ का ख्याल ना रखो। यानी हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद के सिलसिले में यानी हकूकुल्लाह ताला दे हकूक यानी हकूकुल इबाद दे अंदर तुसी रहंदे हो यानी कोई ऐसा यानी तुसी फेल और किरदार यानी अदा ना करो कि जिसकी वजह तो दूसरे जड़े हैं उन्होंने नुकसान पहुंचा। यानी सब्र आखे गया कि अपनी अगर तुसा दी आजमाइश कोई ऐसी भी है हता कि जान दिया माल दिया औलाद दिया, ठीक है, उसके अंदर भी कुरान के अंदर कितनी ही एक जगह अरशाद फरमाया गया कि सब्र दा दामन जड़ा है तुसा सुन हाथे चो नहीं छोड़ना और सब्र को अपना एक शेवा बनाना और दीन दुनिया की कामयाबी दा राज जड़ा है वो सब्र दे अंदर आ। फिर सब्र करके अपने अल्लाह कोलो नमाज नाल सब्र नाल अल्लाह ते आजिज़ी व इनकिसारी नाल सर सजूद हो और अल्लाह ताला कोलो मंगो कि अल्लाह ताला बेहतरीन अता करने वाला, ठीक है, और बेहतरीन मोहब्बत करने वाला और बेहतरीन अता करने वाला वो रहमान और रहीम, ठीक है। उसते जिहड़ी चीज़ वो अता कर सकता वो दुनिया की कोई ऐसा शख्स नहीं, ऐसी चीज़ नहीं कि वो तुसां को दे सका, ठीक है। यानी नमाज और सब्र और नमाज नाल अल्लाह दे हाँ सर सजूद हो और अल्लाह ताला को लोग मंगो तो अल्लाह ताला कदे भी तुसां दी आइज़ो इनके सारी और तुसां दे गिड़गिड़ागा तुसां दे जड़े आंसू आन उन्हां को कदे भी रायगा नहीं जुलना गा, बल्कि वो बेहतरीन वक्त तुसां को नवासी। इसके बरक्स कि अगर तुसी चीखो पुकारो सर मारो हता कि लेकिन ऐसा नहीं कि वो अपने बेहतरीन वांगो बेहतर जानता और अपने बेहतरीन वक्त इंसाना को अपनी चीज़ तो नवाजदा, चाहे वो कोई भी इंसान उसकी तलब करा, ठीक है, किसी भी चीज़ की तलब करा, लेकिन इंसान को अपने बेहतरीन वक्त मुकर्रर वक्त वो नवाजदा और वो जानदा कि इंसान वास्ते किहड़ी चीज़ बेहतर आ और किहड़ी चीज़ जिहड़ी आ वो इंसान को बुराई की तरफ कहन के जुलदी है और बेहतरीन वक्त वो उसको नवाजदा। यानी औलाद दी मौत तो मराद यानी उसके दिल विच यानी औलाद एक जिहड़ी आ ओ दिल दा फल होंदी है। यानी हदीस शरीफ विच है कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जदों किसी बंदे दा बच्चा जदों मर जुलदा और शदीद हो चीखो पुकार च होंदा, शदीद दुख दे आलम विच होंदा, लेकिन अल्लाह पाक मलाइका को फरमा देन कि जुल किसी बंदे दा बच्चा यानी बच्चे दी रूह कब्ज करके आ, यानी वो अर्ज कर देन कि हाँ जदों तू रूह कब्ज कीती तां मेरा बंदा जड़ा सा के फरमांदा सा, यानी उसके दिल विच इस फल वास्ते यानी वो अर्ज कर देन कि हाँ रब फरमांदा कि इसदा मेरे बंदे सुन, यानी कि आखे अर्ज कर देन कि सुन ते बंदे सुन तुसां दी तेरी हमद बयान की थी और खुद अल्लाह ताला दी यानी उसने फरमाया कि असीं खुद अल्लाह ताला दी मलकियत हाँ, ठीक है, असीं खुद अल्लाह ताला दी मलकियत हाँ। वो जदों चाहवा असां को अपने पास बुलावा, असां सारे दुनिया दी जिंदगी जिहड़ी है ये तां आरजी है, वो अल्लाह जदों चाहवा तां असां दी जान भी वो वापस कहन जुलदा। यानी फिर फरमाने अल्लाह ताला के जा अगर मेरे बंदे दा अकीदा अगर मेरे बंदे दा ईमान है मलाइका
फिर तू उसका जिहड़ा नां जिहड़ा है उस बंदे दा नां जिहड़ा है वो जन्नत ते अंदर तू लिख छोड़ और उसको जन्नत की बिशारत नसीब यानी फरमाई। यानी कितना बड़ा अजर है। लेकिन क्या उस सबर नाल उस चीज तो नहीं आखी कि अल्लाह ताला मेरा बच्चा क्यों किता, क्यों ऐसा मैनू दुख दिता, क्यों ऐसा होया, लेकिन हरगिज़ ना नाउज़ बिल्ला। यानी उस गल आखी है कि ये तो अल्लाह की अमानत सी और अल्लाह सोने चीज जाके दिया ता अगर चाहवा तो असंगो भी यानी असा दी रूह भी कब्ज कर सकता इसी टाइम। यानी असा दा की इख्तियार है अपनी औलाद ता, अपने मालो जानो माल ता, अपने आप ता। अल्लाह ताला उस मलाइके को यानी आख्या कि इसकी यानी इसका ना जड़ाओ जन्नत जन्नती लोगों के अंदर तू इसका लेख छोड़। यानी सबर सबर उसने किया और अल्लाह ताला दा पुख्ता ईमान रखते हुए उसने है कि बेशक इस दुनिया की जिंदगी जी आरजी आ, हकीकत की जिंदगी जी वो मरने तो बाद शुरू हो सी और असा दा के अख्तियार है कि असी यानी अल्लाह ताला दे हुक्म की खिलाफ वर्जी करना। और फिर अल्लाह ताला उसकी एक गाल जदों मलाइके कोलों सुनी था अल्लाह ताला उसको दसिया फरमाया कि तू इस बंदे का नां जड़ा वो तू जन्नत यानी लेके इसको जन्नत की बिशारत नसीब फरमा कि इसके अंदर सबर जड़ा आसा और इस अंदर जड़ी आइजी उनके सारी ऐसी कि वो किस हद तक यानी है। फिर इसी तरह अगर देखिया जुला तो अल्लाह ताला दे हुक्म दे मुताबक फिर जिहड़ी असीं ईद उल अज़हा मनाते हैं देखो उसके अंदर भी एक सब्र है क्योंकि अल्लाह ताला सोन दे हुक्म नाल यानी एक कुर्बानी दा अमल आया। कितनी बड़ी कुर्बानी जिहड़ी आ वो हज़रत इस्माइल और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे यानी उन्होंने को हुक्म दिता गया और किस कदर उन्होंने अपने अखियां दा पट्टी बांध गा अपने बेटे को अल्लाह दी राह विच कुर्बान कर छुड़िया, ठीक है ना अपनी। लेकिन उस कुर्बानी दी शक्ल यानी एक जदों पट्टी खोली तो एक दुम्बा आसा यानी ये एक सब्र आ और बहुत बड़ी चीज़ है कि अपनी औलाद को कुर्बान अल्लाह करना, ठीक है ना। आजमाइश एक बहुत बड़ी और उसके अंदर ये चीज़ सब्र यानी रखी गई है। फिर एक और मकाम तर इरशाद फरमाया कि जिहड़े लोग सब्र करते हैं नेकियां करते हैं ठीक है उन्हां वास्ते बख्शिश और बड़ा सवाब है। यानी ऐसे लोग जिहड़े ना तो मुसीबत के वक्त यानी कर रहे हैं उन्हें दिल बर्दाश्त और मायूस होंगे बल्कि ऐसे सब्र इस्तकलाल और बर्दाश्त नाल यानी वो एक अपना जिहड़ा मुसीबत है उसको बर्दाश्त करते हैं और ना ही किसी मौके तक यानी आपे तो बाहर होने बल्कि ऐसा होंदा कि अपने आप को यानी वो लोग काबू विच रखते हैं और मुख्तलिफ चीज़ां ता जिहड़ियां हैं यानी वो अपने शुक्र बचा लाने और मुसीबत और खुशी के मौका ता उन्हां दी जिहड़ी तबीयत विच और यानी एक संजीदगी किस्म दा उतार चढ़ाव आंदा रहिंदा यानी नुमाया नहीं होंदा बल्कि यानी हर हाल विच उस ज़हनी तवाज़ुन को बरकरार रखते हुए अल्लाह ताला दी हर आजमाइश को यानी वो काबिल कबूल कर छोड़ते हैं और यानी अपनी हिम्मत नहीं हारते और ऐसे ही लोगों के यानी कसूर अल्लाह ताला माफ करदा और उनके नेक कामां दी एवज नाल उन्हां को जन्नत दी यानी बिशारत देंदा। फिर जिहड़ा इंसानी जिंदगी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर जिहड़ी सब्र की अहमियत है किस हद तक है यानी अगर कुरान की रोशनी में देखा जुला तो असां को हर कदम हर लम्हा यानी सब्र करने की तलकीन दी गई है। यानी सब्र नाल ही दुनिया की कामयाबी जिहड़ी आ वो तुसीं हासिल कर सकते हो और अपनी आखिरी कामयाबी जिहड़ी आखिरी तुसां दी यानी आरामगाह के अंदर उस तो बाद जिहड़ी मरने तो बाद जिहड़ी तुसां दी जिंदगी जिहड़ी शुरू हो रही है यानी उसके अंदर जिहड़ा तुसीं अपनी जिंदगी गुजार सो उसके अंदर जिहड़ा तुसां सब्र कीता तो सी उसका फल तुसां को आखिर तक जरूर मिल सी। यानी अगर भलाई और बुराई का जिहड़ा रास्ता यानी वो बराबर तो नहीं लेकिन अगर देखा जुला तो जिहड़ा तुसां नाल बुराई करा तो उसका जवाब जिहड़ा वो तुसीं अच्छाई भी दियो और यानी फिर तो तुम्हारे और यानी जिसके दरमियान दुश्मनी है आख्या गया कि वो ऐसा हो जुलसी कि जैसे वो बहुत गहरे दोस्त हैं।
यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोना इरशाद फरमाया कि ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਆਪਣੇ ਯਾਨੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਚੜਾਓ ਰੱਖੀ और बदला लेने का कादर भी हो सी लेकिन उसके बावजूद वो अपने गुस्से तक काबू पा सी और अल्लाह ताला यानी उसको क़यामत के दिन यानी मखलूक के सामने बलासन और अख्तियार दे सन कि वो जन्नत दी आहो चश्मूरा गो विचो यानी जिसको चाहे वो ले सकता। फिर आख्या गया कि गुस्सा जिहड़ा है वो यानी इंतहाई नदामत आ वो गुस्सा जिहड़ा हमाकत तो शुरू होंदा और आखिर नदामत दा उसका इख्तिताम होंदा यानी गुस्सा ईमान और अमल आस्ते इंतहाई मोलक आ यानी इसके खिलाफ मिजाज किसी मौका तक जदों इंसान बेकाबू हो जुलदा तां तमाम शरी जिहड़ियां रुकावटां न उस वास्ते बेएतबार होकर रह जुलदियां यानी फेल ता बेएतबार होकर रह जुलदियां और गुस्से दी हालत में जड़ा मतलब जो चाहता कर छोड़दा और इस फेल दा भी उसको यानी सब्र दी जड़ी आ वो तलकीन दी गई है। मुख्तलिफ मौका था यानी इंसान अपनी इज्जत नफ्स को कुचलगा यानी उसकी खिलाफ वर्जी करगा यानी अपने आप को इस चीज़ का मजबूर कि इंसान जड़ा यानी उसके अंदर इस चीज़ का राज पुख्ता होना चाहिए कि इंसान का सफ़र जड़ा वो हमेशा बुलंदी की तरफ जारी है लेकिन जो उस अपनी बुलंदी दे सफ़र को अपनाना उस कामयाबी का रास्ता ढूंढना तो वो हमेशा सब्र नाल काम करसी और अल्लाह दे हाँ यानी नमाज और सब्र नाल अल्लाह ताला को लोग मदद मंगसी। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਬਕੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਨੋ FM 89.4 ਦਾ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।